मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। क्लास AILO है। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे B23F0696AI162। तो चलिए आज अब हम वेब पे जाते हैं। तो सर हम सबसे पहले जैम पे जाएंगे। जैम के बाद htdocs पे जाएंगे। उसके बाद हम क्रूड पे जाएंगे। इसके बाद हम एक एक को ऑन करेंगे। मैंने तो विस कोड पहले ऑन करते हैं। तो सबसे पहले add.php पे जाएंगे। तो इस पे हमने सबसे पहले इनका फ्रंट एंड दिया हुआ है इधर तक, जिस पे हमने सारा कुछ लिखा हुआ है, ऐड डेटा और ये सारे जो हमने 10 फॉर्म बने हैं सब कुछ इधर लिखा हुआ है। ये सारे हैं, नीचे आ गया, ये सारे हैं। इसके बाद हम सर ऐड एक्शन डॉट PHP पे जाएंगे। एक एक को हम पहले देखते हैं ना। तो सर ऐड एक्शन डॉट PHP पे हम गए। तो इस पर सबसे पहले हमने जो डाला है वो रिक्वायर वंस है। तो हम इनको इंक्लूड करते हैं। हमने इधर db कनेक्शन डॉट PHP का लिखा है। इधर जो db कनेक्शन डॉट PHP की जो फाइल दी हुई है, तो सर रिक्वायर वन इसको इंक्लूड करके फिर एग्जीक्यूट करता है। तो इसके बाद हम नीचे जाते हैं। अपने सर ऐप करके ये फोर्स लगा है। ये सर हमने जो भी किसी चीज़ को क्रिएट करने होता है तो उसका जो टैग होता है उसका ये पोस्ट टैग होता है। तो जिसके इसके बाद हम जब नीचे जाए तो सर ये आता है माई SQL रियल एस्केप स्ट्रिंग का। तो ये तो सर आपने जिस तरह बताया था कि हमने रियल कैरेक्टर को ऐड करना होता है, जिस तरह इसे स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस वगैरह ऐड करने हैं, तो इसके लिए सर हमें माई SQL एस्केप स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं। ये इधर जो है सर ये, तो सर ये ऐड करने में हमारी हेल्प करता है। तो हमने सर ये पहले वाले में सिंपल हमने ये पोस्ट करके क्रिएट किया है ये नेम को हमने ये वाले वेरिएबल MySQL का लगा के डेटाबेस के साथ उसको कनेक्ट किया है। और हमने सर ये वेरिएबल MySQL का लगा के डेटाबेस के साथ उसको कनेक्ट किया है सर। और सर नेम वेरिएबल के अंदर जिस तरह सर ये एज वेरिएबल है, ईमेल वेरिएबल है, जेंडर सर, जिस तरह स्टेटस नंबर, ये एजुकेशन, एड्रेस, इंस्टीट्यूट, ये सारे हमने पोस्ट के साथ ऐड किया है। तो इनके अंदर फिर हम चीज़ें स्टोर करते हैं सर। इन सारों के अंदर ये एज और ईमेल, फर्स्ट नेम। या सर अगर हम नीचे जाए सर तो हमने इधर एफ स्टेटमेंट लगाए वैलिडेशन चेक करने के लिए। सर हमने सर एम्प्टी फील्ड की वैलिडेशन चेक करने के लिए हमने ये एफ का कंडीशन लगाए है। तो हम सर जो भी एम्प्टी कोई स्पेस छोड़ेंगे तो हमें ये एको उसकी जगह प्रिंट करके आ जाएगा एको। तो ये हमें बताएगा कि हमने कुछ छोड़ा है उसमें। तो आउटपुट में हमें ये कोई एम्प्टी स्पेस दिखाएगा सर। अगर सर वो ना हुआ तो नीचे ये रिज़ल्ट में जाकर हमें एल्स की कंडीशन में ये जो आ रहा है ये सर रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर यहाँ पर जो फंक्शन है सर MySQL क्यूरी सर, तो ये क्यूरी रन करता है। और इसके अंदर सर हमने सब कुछ स्टोर करवाया हुआ है ये सारा कुछ सर। सर ये MySQL क्यूरी का वेरिएबल हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया है। उसके बाद सर हमने सारा कुछ रिजल्ट में स्टोर किया हुआ है। ये फिर से वही जगह है।
तो इधर सर ये ख़त्म होता है। तो इसके बाद हमारे पास सर ये डीबी कनेक्शन का ये फ़ाइल आता है सर, ये हमने ऑन किया है ये। तो इसके बाद सर हमने ये डेटाबेस होस्ट में हमने लोकल होस्ट का नाम रखा है और नीचे जो डेटाबेस नेम है उसका हम नाम टेस्ट रखा है सर, और जो यूज़र नेम है उसमें हमने रूट का लिखा हुआ है सर और रूट का मतलब डिफ़ॉल्ट, और डेटाबेस पासवर्ड में भी हमने रूट का मतलब रखा है सर। ये नीचे के इसके नीचे लिखा है रेवल माई स्केल, तो ये डेटाबेस के साथ हमें कनेक्ट करेगा, कनेक्शन ही इस्टेब्लिश करेगा सर माई एसक्यूएल सर्विस के सर्वर के साथ। तो सर इसमें ये सारा कुछ स्टोर होगा माई एसक्यूएल सर्वर के साथ सर स्टोर होगा। इसके बाद सर हम एडिट पीएचपी पे गए, इसमें सर हमने पहले रिक्वायर वंस का यूज़ किया, इसमें हमने कनेक्ट करवाया है डेटाबेस के साथ, फाइल इंक्लूड करके उसके बाद हमने आईडी किया हुआ है, ये हमारी सर ख़ास आईडी है। उसके बाद हमने गेट आईडी कर दिया है सर, आईडी की जो सर ख़ास यूआरएल पैरामीटर होगी सर वो इंक्लूड करेगा। तो इसके बाद हम नीचे गए सर, हमने क्यूरी रन किया है, माई डेटा एसक्यूएल के अंदर हमने क्यूरी रन किया है, और वही आईडी सर जिसमें हमने सारा कुछ स्टोर करवाया है। इसके बाद हम नीचे गए सर, हमने इसके बाद ये फंक्शन बताया सर ये माई एसक्यूएल का, तो ये सर हम वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए आपने बताया ये फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, और हमने सर सेपरेटली सारी वैल्यू इसमें स्टोर करवाई ली सर। और सर अगर हम नीचे जाए तो हमने ये सारे हमने फ्रंट एंड का इसमें करवाया है, ये नीचे जा रहे हैं सर। इधर से फिर हम सर एडिट एक्शन पे जाएंगे .php पे, तो इसमें भी सर हमने रिक्वायर वंस पे कनेक्शन से शुरू किया है, डेटाबेस से इसको कनेक्ट किया है। नीचे सर वही है जो हमने माई एसक्यूएल में देखा है ये सारे सर। इसके बाद सर ये सारे वेरिएबल हो गए सर, ये आईडी, नेम, एज, ईमेल, जेंडर, स्टेटस, नंबर, एजुकेशन, एड्रेस, इंस्टीट्यूट, ये सारे सर। और सर हमने फर्स्ट में ये सारे क्रिएट कर दिया है सर। और ये सर जब हम नीचे जाएंगे तो वही इफ स्टेटमेंट हम एम्प्टी स्पेस के लिए छोड़ेंगे सर, तो ये को आएगा सर। इसके बाद जब हम एल्स पे गए, अगर वैलिडेशन अगर एल्स हो गई तो इसके बाद ये सारा रिजल्ट माई स्केल क्यूरी ये सारा कुछ सर, ये सारा कुछ नेम, एज जो हमने ऊपर दिया है सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, सारा कुछ सर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सर ये सारा माई स्केल डेटाबेस पे जाएगा और ये क्यूरी सर ये सारी रन हो जाएगी, और सर ये सारा कुछ स्टोर है रिजल्ट के वेरिएबल में। तो सर इसके बाद सर हम जब इंडेक्स पे जाएंगे, इंडेक्स पे हम जब जाएंगे तो सर तो ये हमारा होम पेज है सर फ्रंट, इसको भी सर हमने रिक्वायर वन से शुरू किया। उसके बाद रिज़ल्ट में सारा कुछ सर स्टोर था, हमने यहाँ पर भी सर क्यूरी रन किया है। इसके बाद सर जब हम नीचे जाएंगे तो इसके सारा हमने सारे कुछ सर हमने स्टाइलिंग और फार्म वगैरह के लिए सब कुछ ऐड किया हुआ है। तो सर ये हमारा यही था, फिर सिंपली हम इसको सर क्लोज करेंगे। तो इसके बाद सर हम अपने जेम पे जाएंगे सर, तो हम सिंपली इसको रन करेंगे सर। उसके बाद हम सर एडमिन में जाएंगे, सर ये हमारा लोकल होस्ट खुल गया। इसके बाद हम सर टेस्ट में जाएंगे, टेस्ट के बाद सर हम यूज़र पे जाएंगे, यूज़र पे हमने अपनी आईडी दी हुई, तो हम एक और आईडी। इसके बाद हम स्ट्रक्चर में जाएंगे तो हमें फॉर्म दिखेगी सर, ये हमारी 10 फॉर्म्स है। इसके बाद अगर हमने कुछ ऐड करना, इसके बाद जब हमने और फॉर्म ऐड करने हैं तो इधर लिखेंगे, और हम उसके बाद हम एक वेब खोलेंगे। तो हम सर ये एक और वेब खोलेंगे, उसमें हम सिंपली जाएंगे,
लोकल होस्ट क्राउड में। तो इसमें हमने एक ऐड किया है। अगर हमने दूसरी ऐड करनी है, जैसे हमने क्लिक करना है ऐड न्यू डेटा, तो ये हम ऐड करेंगे सर। ये हम करेंगे करेंगे सर ये। हाँ, लिखेंगे 30 लिखेंगे। ईमेल हम कुछ जेंडर, इसके बाद हम लिखेंगे मेल। हम फिर सर ये हम करेंगे। फिर हम सर ये ऐड पे क्लिक करेंगे सर। तो हम फिर वेब रिजल्ट पे जाएंगे। हम सर ये एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम इसको जब एडिट करेंगे तो एडिट के ऑप्शन को दबाएंगे। इधर से हम सर अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एज 18 है तो मैं इसको 19 कर देता हूँ। ये सर ये एजुकेशन इंटर है तो मैं इसको सर BS कर देता हूँ। तो जैसे हम करेंगे तो फिर हमने ज़रूर लाजमी अपडेट दबाना है। तो जैसे अपडेट हो जाएगा सर तो वेब रिज़ल्ट पे जाएंगे हम। तो ये सर BS की जगह इंटर हुई। अगर हमने डिलीट करनी है तो सर ये हम डिलीट पे दबाएंगे। फिर हमसे डिलीट करके ये दोबारा पूछेंगे तो हम ओके बताएंगे सर। तो सर ये देखें डिलीट हो गया। थैंक यू सर।